नमस्कार, 22 की बिसात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। अयोध्या ने देश की सियासत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। 1990 के बाद स्थितियां तेजी से बदली हैं। अयोध्या मुद्दे के बरकस सियासी राज तिलक और राजपाट जाने का भी इतिहास है। 22 की चुनावी बिसात पर अयोध्या किस तरह पार्ट प्ले करेगी, इसका आकलन करना सियासी पंडितों के लिए भी आसान नहीं है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी, जिसका नाम लेते ही तमाम बातें जहन में आती हैं। अयोध्या आस्था, विश्वास और भव्यता के लिए हमेशा से ही जानी जाती रही है। अयोध्या को सतपुरियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था, जिसका अर्थ है अयुद्ध, मतलब जिसे युद्ध के जरिए भी हासिल न किया जा सके। इसे कोसल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। बहरहाल अयोध्या करीब 500 सालों से राम मंदिर विवाद को लेकर कानूनी तौर पर सुर्खियों में रही, या यूं कह लें भारतीय राजनीति की दिशा के बदलाव में इसका खासा योगदान रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मंदिर के हक में फैसले के बाद अयोध्या वासियों के साथ तमाम हिंदुओं के लिए एक बेहद सुकून का वक्त आया है और 5 अगस्त 2020 को मंदिर के शिलान्यास के बाद अब भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी हो गई। खास बात है कि अयोध्या को त्रेता वाली भव्यता देने के लिए सीएम योगी ने कमर कसी और 2017 में सरकार बनते ही त्रेता जैसी ही दिवाली का रूप दिया। यही नहीं, अयोध्या जो फैजाबाद जिले का एक तहसील था, अब जिले के तौर पर सीएम योगी ने नामकरण किया। बात लोकसभा क्षेत्र की करें तो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर अयोध्या 2022 के चुनाव में एक अहम सियासी टूल की तरह तमाम दल देख रहे हैं। बीजेपी जहां अयोध्या के विकास को लेकर नए तरीके से जुट गई है, श्री राम एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहीं विकास के लिए कई योजनाओं पर मुहर लग चुकी है। बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत 23 जुलाई से अयोध्या से ही की और पार्टी दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनी तो मंदिर निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इतना ही नहीं, खुद बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सरयू में डुबकी लगाई और हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन किए। जाहिर है, मुद्दों में भले ही मंदिर विवाद का मसला सुलझ गया हो, लेकिन मंदिर निर्माण का मामला भी किसी न किसी रूप में चुनाव में रहेगा। राम मंदिर निर्माण के अपने मिशन को बीजेपी जनता के बीच ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बात सियासत की करें तो अयोध्या मुद्दे ने कितनों को मुकुट पहनाया और सत्ता से भी हटाया। एक बार फिर 2022 के चुनाव में एक अहम रोल निभाएगा मंदिर निर्माण का मुद्दा। राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। अयोध्या की जनता अयोध्या के विकास और सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के बारे में क्या सोचती है? क्या सीएम के अयोध्या चुनाव लड़ने से यहां की जनता खुश है? अयोध्या में विकास को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। 2022 के चुनावी दंगल में इस बार कई मुद्दे हावी रहेंगे, जिनमें अयोध्या के विकास का मुद्दा भी होगा। हालांकि बीजेपी अयोध्या के विकास और तेज मंदिर निर्माण के एजेंडे के तौर पर चुनाव में पेश करेगी। चलते हैं अयोध्या और देखते हैं जनता का क्या है मूड। चुनाव में अयोध्या कितना बड़ा रहेगा फैक्टर? क्या अयोध्या के वर्तमान विकास से जनता खुश है या विकास की और संभावनाएं संजोए हुए है? बहरहाल अयोध्या में विकास के मुद्दे पर जनता की मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या का विकास केवल कागजों में ही है, जमीनी हकीकत नहीं। अयोध्या में अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है, खाली कागज में ही विकास चल रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे का वैसे अयोध्या आज भी है, पहले भी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ने, क्या लगता है आपको? अब उनकी इच्छा है, वो लड़े, पब्लिक की इच्छा होगी, वोट देगा, चाहे न दे। विकास यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई देता, नाले नाला वैसे है, मान ले रास्ता कोई ना प्रभाव बदला है, रास्ता यहाँ के सही नहीं। सीएम योगी के चुनाव लड़ने की खबर से लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि सीएम योगी का स्वागत है। वहीं अयोध्या के विकास से भी लोग खुश दिखे। तो बहुत सुंदर हो गई है अयोध्या, हनुमान जी की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से अब तो बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम।
बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब की आएंगे, इनको तो आना बहुत जरूरी है। इन्हीं के जरिए से सारा कल्याण हो रहा है। अयोध्या हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी तरीके से जिए खाएं, परिवार चले, सभी लोगों का इसी में सबका गुजारा होगा। व्यापारी वर्ग भी अयोध्या के विकास से काफी खुश है। बस उसकी मांग है कि जिनकी दुकान हटाई जा रही है उन्हें अन्य जगह दुकान दी जाए। हमारे मुद्दे का जो विकास है, यहाँ के व्यापारियों को दुकान जो उजाड़ी जा रही हैं उनको जो है दुकान कहीं दिया जाए। बाकी और कोई हमारा मतलब वो नहीं है। मंदिर बन रहा है, ठीक है, राम भक्त हैं, यहाँ लोग आते हैं, मंदिर का हम लोग समर्थन देते हैं और उन्होंने जो कार्य अच्छा किया है राम मंदिर के लिए, बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ का विकास भी अच्छा हो रहा है। वहीं सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर से साधु संत भी खुश हैं। अयोध्या के विकास से साधु संत भी इनकार नहीं कर रहे। उनका कहना है कि बिजली, पानी, सड़क की सुविधा काफी अच्छी है। रूप से अयोध्या का विकास हो रहा है और अभी तो मुझे लगता है कि केवल प्रारंभ ही हुआ है और जितना विकास का खाका खींचा गया है मुझे लगता है कि वो पूर्ण होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी यहाँ रोड बहुत सकरे हैं, उनकी चौड़ीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे होटलों की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई पर अच्छे काम होना चाहिए। तो ये सब अभी होना बाकी है। तो निश्चित रूप से जो खाका तैयार हुआ है उसके अनुरूप अयोध्या सज के और सवर के तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से इसका पुराना वैभव वापस आएगा और पूरा विश्व एक बार अयोध्या की तरफ जरूर देखेगा। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभालने के बाद लगातार एक के बाद एक दर्जनों ताबड़तोड़ दौरे अयोध्या को किए और अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बड़ी सौगातें भी दी। कई सौगातें आज जमीनी हकीकत के रूप में भी तब्दील हो चुकी हैं और कई अभी तब्दील होना बाकी है। विपक्ष अधर में लटकी तमाम सारी परियोजनाओं को लेकर मुद्दा भी बना चुका है। जब से आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने हैं तब से अयोध्या के विकास पर उनका फोकस रहा है। जहां पहले के सीएम अयोध्या कम आते थे, वहीं 4.5 साल में सीएम योगी 26 बार आ चुके हैं। बहरहाल अयोध्या के विकास के एजेंडे में बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। राघवेंद्र शुक्ल, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। तो 22 के चुनाव में अयोध्या कहीं ना कहीं मतदान करते वक्त जनता के जहन में होगा और ऐसा सियासी दल सोच रहे हैं। ऐसे में सभी दल अपने अपने तरह से अयोध्या में मंदिर निर्माण के मसले को उठाने में जुटे हैं।